नवरात्र पूजन के आखिरी दिन यानी कि नवमी को दुर्गा जी की नौवीं शक्ति मां सिद्धिदात्री की उपासना होती है। देवी सभी प्रकार की सिद्धियों को देने वाली है। इस दिन जो भक्त विधि विधान और पूरी निष्ठा के साथ मां की पूजा करते हैं उन्हें सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है। सृष्टि में कुछ भी उसके लिए अगम्य नहीं रह जाता है। ब्रह्मांड पर पूर्ण विजय प्राप्त करने का सामर्थ्य उनमें आ जाता है। सिद्धियों की प्राप्ति के लिए मनुष्य ही नहीं, देव, गंधर्व, असुर, ऋषि आदि सभी इनकी पूजा करते हैं। इतना ही नहीं, मां सिद्धिदात्री शोक, रोग एवं भय से मुक्ति भी देती हैं। जानिए नवरात्रि के 9वें दिन की पूजा विधि, व्रत कथा। मां सिद्धिदात्री की कथा। नवरात्रि का त्योहार हिंदू धर्म में 9 दिनों तक मनाया जाता है। इस त्योहार में देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा की जाती है, जिनमें से एक है सिद्धिदात्री अवतार। सिद्धि का अर्थ है शक्तियों का होना और दात्री का अर्थ है दाता विधाता, जो अलौकिक शक्तियां देती है। मां सिद्धिदात्री अपने भक्तों पर कृपा करती हैं और उन्हें सभी सिद्धियां प्रदान करती हैं। मां की कृपा से ही भगवान शिव ने असीम शक्तियां प्राप्त की थी। मां सिद्धिदात्री को देवी पार्वती का 9वां स्वरूप माना जाता है। मां सिद्धिदात्री 4 भुजाओं वाली, शक्तिशाली, बलशाली है। मां के दाहिनी तरफ नीचे वाले हाथ में चक्र है और ऊपर वाले हाथ में गदा है। वहीं मां के नीचे वाले हाथ में शंख और ऊपर वाले हाथ में कमल का फूल है, जिसे धारण कर मां बहुत सुंदर लगती हैं। अपने इन्हीं अस्त्रों से मां राक्षसों का वध करती हैं। मां की सवारी सिंह है, जो कि मां की परछाई की तरह उनके साथ चलता है और मां कमल के फूल पर आसीन होती हैं। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त मां की सेवा पूरे विधि विधान से करता है, उस पर मां की कृपा सदैव बनी रहती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान शिव का आधा शरीर मां सिद्धिदात्री से जुड़ा हुआ है। एक समय की बात है जब ब्रह्मांड में केवल अंधेरा था, तब मां कुष्मांडा, जिनकी पूजा नवरात्रि के 4थे दिन की जाती है, उन्होंने त्रिदेव यानी भगवान शिव, भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु की रचना की और इन्हें सृष्टि के निर्माण का कार्य दिया। तब ब्रह्मा जी को सृष्टिकर्ता, विष्णु जी को पालनकर्ता और शिव जी को संहारक का कार्य सौंपा गया। एक बार शिव जी ने मां कूष्मांडा से प्रार्थना की और उनसे उन्हें पूर्णता प्रदान करने की विनती की। तभी मां कूष्मांडा ने एक और देवी की रचना की, जिन्हें सिद्धिदात्री यानी सिद्धियों की प्रदाता कहा जाता है। मां सिद्धिदात्री ने शिव को 8 यानी अष्टसिद्धि के साथ 18 सिद्धियों का आशीर्वाद दिया। इन 18 में न केवल अष्टसिद्धि यानी 8 सिद्धियां शामिल थीं, बल्कि 10 और सिद्धियां भी शामिल थीं, जो भगवान कृष्ण द्वारा परिभाषित माध्यमिक सिद्धियां थीं। इसके बाद भगवान ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड में जीवन बनाने के लिए एक पुरुष और एक महिला की जरूरत थी। इसीलिए मां सिद्धिदात्री ने स्वयं को भगवान शिव के आधे शरीर से जोड़ लिया। शिव का वह रूप जहां वो आधे स्त्री और आधे पुरुष हैं, अर्धनारीश्वर कहलाता है। मां सिद्धिदात्री की रामनवमी के दिन पूजा की जाती है। मां सिद्धिदात्री की पूजा केवल मनुष्य ही नहीं करते, बल्कि देवता, गंधर्व, असुर, यक्ष और सिद्ध भी करते हैं। मां की ऐसी अनेक कथाएं प्रचलित हैं, जहां पर मां ने सिर्फ भक्तों को और देवताओं को ही नहीं, बल्कि राक्षसों को भी मोक्ष दिया है। मां के कई मंदिर भारत में कई जगहों पर मौजूद हैं। इनमें से सबसे लोकप्रिय ज्वाला मंदिर है, जो उत्तर प्रदेश के पटना में है। मां की कृपा खुद पर बनाए रखने के लिए भक्तों को निरंतर मां की सेवा करते रहना चाहिए और ऐसी कोई गलती नहीं करनी चाहिए जिससे मां उनसे रुष्ट हो जाए। ऐसी मान्यता है कि जो भक्त मां सिद्धिदात्री की पूर्ण निष्ठा से सेवा करेगा, उसे सभी सिद्धियां प्राप्त होंगी। मां सिद्धिदात्री का स्वरूप। मां सिद्धिदात्री की 4 भुजाएं हैं। ये कमल पुष्प पर आसीन होती हैं और इनका वाहन सिंह है। माता के दाहिने तरफ के नीचे वाले हाथ में कमल पुष्प है।
ऊपर वाले हाथ में मां शंख लिए हुए हैं। बाईं ओर के नीचे वाले हाथ में गदा है और ऊपर वाले हाथ में सुदर्शन चक्र धारण की हुई है। मां सिद्धिदात्री को सरस्वती का रूप भी कहते हैं और वह देवी सरस्वती की तरह सफेद वस्त्र धारण किए हुए होती हैं। मां सिद्धिदात्री की पूजन विधि। यह दिन नवरात्रि का आखिरी दिन होता है। इस दिन मां के वाहन हथियार और अन्य देवी देवताओं के नाम से पूजन हवन किया जाता है। इस दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करने के पश्चात स्वच्छ वस्त्र धारण करें और फिर मां का ध्यान करके उन्हें प्रणाम करें। फिर चौकी पर मां की मूर्ति स्थापित करें और उन्हें गंगाजल से स्नान कराएं। मां सिद्धिदात्री को बैंगनी या जामुनी रंग पसंद है, इसलिए इस दिन मां का आसन बैंगनी या जामुनी रंग का होना चाहिए। मां सिद्धिदात्री को हलवा, पूरी सब्जी, खीर, काले चने, फल और नारियल का भोग अवश्य लगाएं। इसके बाद कन्या पूजन करवाना चाहिए। कन्या पूजन के बिना नवरात्रि शुभ फलदायी नहीं होती। कुछ घरों में अष्टमी के दिन कन्या पूजन होता है, वहीं कुछ घरों में नवमी के दिन कन्या पूजन करवाया जाता है। सभी कन्याओं को अपने सामर्थ्य अनुसार भेंट दें। कन्या पूजन में एक लंगूर का होना भी अति आवश्यक है। ऐसा माना जाता है कि देवी की रक्षा और सेवा के लिए भगवान शिव ने एक भैरव को हर शक्तिपीठ पर रखा हुआ है, इसीलिए कन्या पूजन में एक बालक का होना अति आवश्यक है। आशा करता हूं कि आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई होगी। ऐसी ही धार्मिक वीडियो के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।